मूवीज विद यूनिक कॉन्सेप्ट हमेशा ही एक अलग और इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है मूवीज को देखने का, क्योंकि कब तक हम इस असली दुनिया से एस्केप पाने के चक्कर में, माइंडलेस एंटरटेनमेंट और डोपामिन हिट्स के चक्कर में मूवीज को देखते रहे। कभी ना कभी कुछ ऐसी मूवीज की जरूरत होती है जो हमारे दिमाग के दायरे को खोल के रख दे। तो फिर शुरू करते हैं और ऐसे ही कुछ मूवीज की बात करते हैं। फेस ऑफ 1997 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है डायरेक्टेड बाय जॉन वू, जो अपनी एक्शन मूवीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है। क्यों? आपको ये मूवी देखकर पता चल जाएगा। क्योंकि उनके पास हॉलीवुड का बजट और टेक्नोलॉजी है और साथ में हमारे साउथ इंडियन वाला एक्शन स्टाइल। इट इज लाइक मैच मेड इन हेवन। खैर, लेकिन सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी है तो स्टोरी में भी दम होना चाहिए। तो एक कहानी है कैस्टर नाम के एक क्रिमिनल की, जिसे निकोलस केज ने प्ले किया है, जो कि एलए में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बॉम्ब प्लांट कर देता है। लेकिन क्योंकि वो अपने काम में इतना अच्छा नहीं होता, तो कैस्टर बेहोशी की हालत में पकड़ा जाता है एफबीआई एजेंट शॉन आर्चर के द्वारा, जिसे जॉन ट्रावोल्टा ने प्ले किया है। और उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट, जो कि मैं कम से कम स्पॉइलर देके बताऊंगा कि कैस्टर तो पकड़ा गया, लेकिन बॉम्ब अभी भी डिफ्यूज नहीं हुआ है। तो शॉन आर्चर अपने पूरे दिमाग का जोर लगा के एक प्लान बनाते हैं कि वो अपना चेहरा, यानी शॉन आर्चर का चेहरा, उस क्रिमिनल कैस्टर के चेहरे से एक्सचेंज कर ले। I will become him. कैसे? अक्षय भैया से सुनो। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? अब ये चेहरा वगैरह एक्सचेंज हो चुका है और फिर कहानी आगे बढ़ती रहती है और धड़ाके से एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं ये लोग। मतलब आधी मूवी में जॉन ट्रावोल्टा ही शॉन आर्चर है और फिर बाकी के आधी में कैस्टर, लेकिन फिर निकोलस केज आधी मूवी में कैस्टर है और फिर बाकी के आधी में शॉन आर्चर। मतलब कैस्टर ही निकोलस केज है और निकोलस केज ही शॉन आर्चर भी है, लेकिन शॉन आर्चर तो जॉन ट्रावोल्टा भी है, या जॉन ट्रावोल्टा निकोलस केज है। एक मिनट बहच। खैर, आप समझ गए होंगे कि ये समझाने में कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है और ऐसी मूवीज बनाना काफी ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि एक स्टेप भी इधर से उधर गया तो हक दिए भाई तुम। लेकिन समहाउ जॉन वो इस पूरी मूवी को काफी अच्छे से पुल ऑफ कर लेते हैं और दोनों एक्टर्स ने भी बढ़िया काम किया है, जिनका नाम मैं लूंगा नहीं क्योंकि और कंफ्यूजन होगा। लेकिन मूवी देखने में काफी बढ़िया है, मजेदार है, शॉकिंग है, थ्रिलिंग है, इमोशनल है, एंगेजिंग है और एक्शन से भरपूर है। और इन सारी चीजों से आपको क्या पता चलता है? कुछ पता नहीं चलता, मूवी जाकर देखिए। फोन बूथ 2002 में आई एक काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी होने के साथ साथ काफी ज्यादा अंडररेटेड भी है। सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट की ये छोटी सी मूवी आपको ऐसा एक्सपीरियंस देगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। That's what she said। कहानी है स्टू शेफर्ड नाम के एक आदमी की, जो कि एज अ पब्लिसिस्ट काम करता है, यानी वही पीआर एजेंट, तेरे फॉलोअर बढ़ा दूंगा, तेरे भी बढ़ा दूंगा। तो यही लोगों का चमन चुकंदर काटने वाला आदमी एक दिन एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन में फंसता है कि एक दिन ये बस ऐसे एक फोन बूथ के पास खड़ा होता है और वो फोन अचानक से बजने लगता है। तो ये बिना सोचे समझे फोन को जाके उठा लेता है। अब आप सोचो कि सबसे बड़े से बड़ा ट्विस्ट इसमें क्या हो सकता है? सोचो। टेंशन मत लो, बता रहा हूं मैं। वो फोन उठाने के बाद वो सामने का कॉलर है, वो उसे कहता है, खैर वो कॉलर स्टू से कहता है कि अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, फोन काटने की गलती से कोशिश भी मत करना, और अगर कोई भी होशियारी की तो वो स्टू को वहीं पर जान से मार देगा। Don't even think about leaving that booth. साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना? और ये मूवी है भी काफी ज्यादा एंगेजिंग और ऐसा एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगी ये मूवी आपको। आप कॉन्स्टेंटली गेस करते रहोगे एज एन ऑडियंस कि अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। और ये मूवी आपको 110% शॉक करके रख देगी। और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कहीं मैं स्पॉइलर ही ना दे दूं। तो बस आप जाके मूवी देखो, मजा आएगा। माइनॉरिटी रिपोर्ट 2002 में आई स्टीवन स्पिलबर्ग साहब की एक साई-फाई एक्शन मूवी है, जिसके मेन लीड में हमें देखने मिलता है द मैन विद मिशन, टॉम क्रूज। और इसकी कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग है, जो टेक प्लेस करती है काफी ज्यादा फ्यूचर में जॉन एंडरटन नाम के आदमी के अराउंड, जो काम करता है प्री क्राइम पुलिस में, जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्राइम को होने से पहले ही रोक देती है समहाउ अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो एक दिन जॉन ऐसे ही अपना काम कर रहा होता है, वो क्राइम को फोर्सी कर रहा होता है जो फ्यूचर में होने वाला है, जिसे उसे रोकना है। और देखते देखते उसे पता चलता है कि जो क्राइम उसे रोकना है वो क्राइम और कोई नहीं बल्कि जॉन खुद कर रहा है फ्यूचर में। मतलब उसे अपने आप को ही क्राइम करने से रोकना है। तो क्या अब जॉन ये करेगा? वो ये क्राइम क्यों कर रहा है और आगे क्या होगा?
ये सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देखकर ही मिलेंगे। और देखो, स्पिलबर्ग साहब की मूवी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूवी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मूवी की कहानी के पीछे का जो थॉट है वो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आपने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो लोगों को क्राइम कमिट करने से पहले ही रोक देती है। यानी आप एक पर्टिकुलर इंसान पर नजर बनाए रखते हो कि ये क्राइम कमिट करने वाला है, लेकिन उसे वो कमिट करने से पहले ही आप जाके पकड़ ले रहे हो। तो मतलब टेक्निकली उसने कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं है, तो क्या वो बेगुनाह नहीं हुआ? और इस बात का भी क्या अश्योरेंस है कि अगर आपने उसे पकड़ा नहीं होता तो वो जाके क्राइम कमिट कर ही देता, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से भी पूरी सिचुएशन बदल जाती है। और ये सारी चीजें सोचने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन सारे सवालों को काफी अच्छे से टैकल करती है और फ्यूचर में शायद आगे जाके हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या हमें वो यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें क्या गलत है क्या सही है, आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।